तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.9 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, यह भी प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ से समझिए तो आपका एक अलग चैप्टर ही स्टार्ट होता है, जिसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक प्रश्नावली में बताया था, लेकिन वहाँ पर भी इसका कम उपयोग हुआ था। यहाँ से आपका दोस्तों निश्चित समाकलन स्टार्ट होता है। शुरू से हम अनिश्चित समाकलन पढ़ते आ रहे थे, तो सेम उसी तरह यह भी बनाना है। जिस तरह हम हल करते थे दोस्तों पहले के क्वेश्चन, सेम उसी तरह यहाँ पर भी हल करेंगे। और जो लास्ट में आंसर आएगा, बस उस आंसर में आपको ये 1 और -1 रख देना है। तो देखिए कैसे बनाना दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो उतार लेना, क्वेश्चन को उतार लेना हेडिंग। और उसके बाद यहाँ पर आई नहीं दिया हुआ तो मान लेना कि माना कि आई बराबर यहाँ पर लिमिट दिया हुआ -1 से 1 और यहाँ पर दिया हुआ x+1 dx। तो इसे हल करके हमें निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। देखिए, मैं इसे अभी निश्चित समाकलन से अनिश्चित समाकलन बना देता हूँ। मान लीजिए ये -1 और 1 नहीं, तो पहले आप इतना को हल कीजिए। जिस तरह हम शुरू में करते थे दोस्तों प्रश्नावली 7.1 में, सेम उसी तरह यहाँ पर भी सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो x⁻1 रहता है दोस्तों छुपा हुआ। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻n वाला फार्मूला लग जाएगा और n+1। तो n के जगह पर 1 है, यानी 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर भी हो जाएगा और 2 नीचे भी हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया हमारा x⁻n वाला फार्मूला पर। उसके बाद क्या है, +1 है, तो +1 का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा इसका x। तो यही हम छोड़ देते थे इतना ही उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मान रखना है। तो 1 और -1 यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद एक एक करके, जैसे ही पहले +1 का मान इसमें रखेंगे और फिर उसके बाद माइनस करके दोस्तों इसका मान रखेंगे। इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है जो कि मैंने फर्स्ट वाला 7.8 में बताया था, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कि अगर कोई लिमिट ए से बी रहता है, f(x) रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद f'(x) का जो मान आता है दोस्तों, उसमें हम लिमिट का मान रख देते हैं। तो पहले क्या रखते हैं, उच्च सीमा। यहाँ पर बड़ा दोस्तों क्या है, ऊपर वाला रखते हैं। यानी यहाँ पर पहले हम b का मान रखेंगे और उसके बाद इसका हो जाएगा तो इसमें a का मान रख देंगे और इन दोनों का मान रखने के बाद घटा देंगे। तो यहाँ पर सेम उसी तरह दोस्तों b के जगह पर 1 है और a के जगह पर -1 है। तो पहले हम रख देंगे 1। तो i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के होल स्क्वायर बटे 2 + 1। ये हो गया हमारा b। फिर बीच में माइनस देना, माइनस अब लगाना -1, तो -1 के होल स्क्वायर बटे 2। x के जगह पर आपको -1 रख देना। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही होता, 1/2 + 1। फिर इधर देखिए -1 यानी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब इसका जो माइनस है दोस्तों वो अंदर गुना कर दीजिए, या दोनों को अलग अलग भी हल कर सकते हैं आप। तो ये -1/2 हो जाएगा, इसका माइनस अंदर गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सॉरी नहीं कटेगा, माइनस वाला कटेगा क्योंकि ये तो प्लस में ही है। तो यहाँ पर बच गया 1 1 2, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला दूसरा में क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो इसे आपको आई मान लेना, ना दिया हुआ रहे तो 2 से 3 इसका लिमिट है और 1/x है। तो देखिए ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 1/x किसका डीसी होता है या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैं तो डीसी से याद रखता हूँ दोस्तों, मुझे याद है कि 1/x किसका डीसी होता है, तो log x का होता है। बस उल्टा करके मैं याद रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर log x, इतना का इंटीग्रेशन log x होता है और इतना का डीसी कीजिएगा तो 1/x होता है। और इसका लिमिट है 3 से 2। तो पहले हम ऊपर वाला रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर log x के जगह पर पहले रख देना है 3 और फिर रख देना है 2। तो यहाँ हो गया दोस्तों log m-n। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे log m/n का, तो क्या होता है log m-log n होता है। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों log m/n। m के जगह पर यहाँ पर 3 है और ये 2, तो ये इसका सही आंसर आ। और उसके बाद अगला तीसरा में दिया गया है दोस्तों 4x³ - 5x² + 6x + 9, इसका लिमिट है 1 से 2। तो देखिए इसे आप एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो सभी को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे दोस्तों तो मान भी अलग अलग ही रखना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सभी को एक ही में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका लिमिट है 1 से 2। 4 देखिए कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गया x⁻³
अब एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, -5। यहाँ पर भी एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 1 3। और ये भी दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 2 और नीचे भी 2 + 9। देखिए कॉन्स्टेंट है तो समझिए बाहर निकल गया, तो बचा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। कॉन्स्टेंट मेरा है इंटीग्रेशन में तो सिर्फ उसमें एक्स लगा देना। अब इसमें दोस्तों क्या करना, सॉरी यहाँ तो इंटीग्रेशन हो चुका है तो अब मान रखना है। पहले आपको ऊपर वाला रखना है यानी b का मान, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है जैसे 4 × 4 तो इसे हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस, यहाँ पर दोस्तों नहीं कट रहा तो 5 × 2 के पावर 3/3 प्लस 6 × ये देखिए कटेगा, 3 मरते कट रहा तो इसको काट देते हैं 3 मरते और यहाँ पर फिर रह गया 2 के पावर स्क्वायर प्लस 9 × 2, तो ये हुआ 2 का। अभी माइनस करके 1 का बाकी है तो इधर कर लेते हैं। देखिए ये तो पूरा कट ही गया समझिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के पावर 4 -5 × 1 के पावर क्यूब/3। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बचा 3, तो +3 × 1 का होल स्क्वायर और +9 × 1। इन सभी को गुना कर लेंगे तो 2 को अब 4 बार गुना करिएगा लिख कर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16। ये कितना हो जाएगा, 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 बचे 40/3। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 तिया 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये 5 तिया सॉरी 1 है तो 5/3 हो जाएगा और ये प्लस 3 + 9 हो जाएगा। अब देखिए जो प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं, जैसे ये तीनों प्लस में है तो इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16, पहले इतना तो यहाँ पर हो जाएगा ये 30 और ये 16 46 -40/3 माइनस, देखिए यहाँ पर भी 9 3 12 13 5/3। अब दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लीजिए या साथ में भी ले सकते हैं, तो ये अलग अलग ही ले लेते हैं। यहाँ पर 3 तो 3 1 कम 3 और 46 गुना कर देंगे, तो इस सॉरी दोस्तों छोतिया 18 चरतिया 12 13, तो यहाँ आ जाएगा 138 - 40। यहाँ भी कुछ ना है तो 1 है तो 3 एलसीएम तो 13 39 -5, तो ये घटा दीजिए 138 में से 40 तो यहाँ पर आ जाएगा 98/3 और ये आ जाएगा 39 तो 34/3, तो आ जाएगा 98 - 34, दोनों सेम ही है तो एलसीएम भी सेम होगा। घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64/3 इसका सही आंसर। उसके बाद अगला चौथा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको आई मान लेना। देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो रेडियन में है, तो आपको घबराना नहीं, π/4 आप जानते हैं कि 45 होता है, तो बस मान रख देना है। जैसे sin 2x है तो sin 45 डिग्री का मान आपको पता है कि नहीं, और इसमें 2 भी है तो वो कट भी जाएगा। तो पहले यहाँ पर sin 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, इसे फिलहाल के लिए आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर sin x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो x के जगह पर आपको पूरा लिखना है। अब इसका लिमिट क्या है 0 से π/4, तो मान रख देंगे x के जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि चैन रूल मैंने नहीं लगाया, ये तो साइन का हुआ दोस्तों cos 2x, लेकिन फिर से चैन रूल के द्वारा 2x का करना पड़ेगा, तो 2x का 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बाटा में लिखा था। अब इसमें हम मान रख देंगे तो 1/2 आपको बाहर निकाल दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर यहाँ पर cos 2 × π/4 रख देंगे पहले, और फिर माइनस cos 2 × 0 रख देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 × cos पाई माने 90 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री। पाई माने सॉरी यहाँ पर दोस्तों पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो cos में 180 डिग्री का मान 0 होता है। आप निकाल सकते हैं 90 + 90 करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री नहीं sin 90 डिग्री, क्योंकि cos में जब 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो sin 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये तो cos 0 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। आई बराबर ये करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा, आई -1/2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा -1/2, लेकिन आंसर में तो प्लस में दे रहा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक होगा कि आपको पता होगा कि माइनस में दिक्कत होता है इंटीग्रेशन और डीसी में, माइनस में थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें दोस्तों माइनस होता है साइन में और उसमें होता है कोस में, तो इसका माइनस बाहर निकाल दीजिए,
यहाँ पर होगा, तो ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह अगला भी है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या किया है कि साइन की जगह पर कोस कर दिया गया, सेम उसी तरह बनेगा। तो यहाँ पर साइन 2x है तो इसे x मान लीजिए, तो साइन का कोस का हो जाएगा दोस्तों साइन, तो साइन 2x और फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो π/2 से 0। अब यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल दीजिए, तो साइन 2 गुने π/2 और फिर माइनस साइन 2 गुने 0, तो यहाँ पर से 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया साइन पाई, तो इसका मान यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 0, और ये भी तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, तो ये आ जाएगा 0/2, तो 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला छठा में दिया गया e का पावर x, तो आपको पता ही है कि e का पावर x का इंटीग्रेशन और डी दोनों सेम ही होता है, इसका लिमिट दोस्तों 4 से 5 है। e का पावर x का कुछ भी रहे, ये डी इंटीग्रेशन जो है वही होता है, तो e का पावर x ही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 5 से 4। अब इसका मान रख देंगे, x के जगह पर पहले आपको 5 रखना फिर 4 रखना है, तो कॉमन भी ले सकते हैं आप, जैसे 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो e के पावर 4 दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर e के पावर 5 था तो ये वो बच जाएगा, क्योंकि 4 को हम बाहर निकाले और यहाँ पर तो पूरा ही निकल गया, तो 1 बच जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। आप लंबे बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अगला 7वां में क्या है, 0 से π/4 इसका लिमिट है और tan x है। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे tan x का DC, लेकिन इंटीग्रेशन में दोस्तों आप बहुत कम ही देखे होंगे tan x का इंटीग्रेशन, बहुत सारे बच्चों को तो याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड में लिख लेना है कि tan x का भी इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, tan x का इंटीग्रेशन होता है i बराबर पहले माइनस में होता है दोस्तों log cos x होता है, tan x का इंटीग्रेशन इतना होता है, तो इसको हम माइनस को बाहर निकाल के इसका 0 से π/2 जो लिमिट है वो रख देते हैं, तो i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर ही रखना है, π/4 कहाँ रखना है दोस्तों, x के जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा log इंटू कोस π/4 और फिर माइनस log कोस x के जगह पर 0, तो 0 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस log कोस π/4 यानी दोस्तों 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो मान भी मैं रख देता हूँ, कोस 45 डिग्री का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा गुने 1/√2, फिर ई माइनस जब इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कोस 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों, जैसे देखिए लॉग में कुछ भी रहे अगर उसमें 0 लगा हुआ है, जैसे आपको पता होगा कि 1 के पावर अगर 0 रहे तो इसका मान 1 होता है, कुछ भी रहे फंक्शन में कुछ भी रहे अगर उसका पावर 0 है दोस्तों तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हमने 1 दे दिया, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो अच्छा नहीं लग रहा, प्लस वाला आगे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 1/√2। अब यहाँ पर भी बन गया log m माइनस n, तो फार्मूला लगा देंगे दोस्तों हम, log m माइनस n हो जाएगा m/n 1/1/√2, यहाँ पर क्या है 1/2 है n के जगह पर, तो यहाँ पर जब 3 फंक्शन होता है दोस्तों तो √2 ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा log √2 हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर में दे रहा है दोस्तों, देखिए आपको पता होगा कि √x जब रहता है तो उसको हम 1/1 x के पावर 1/x भी लिखते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या किया है कि 2 के पावर 1/2 कर दिया है। अब अब DC में पढ़े होंगे कि अगर log में x का पावर y रहता था तो ये y को हम उठा के आगे भी ला के लिख सकते थे, ये DC में आप पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी दोस्तों 1/2 पावर में जो है उसको जब हम आगे ला देंगे तो ये 1/2 log 2 हो जाएगा, और यही आंसर में दे रहा है। और उसके बाद अगला 8वां में क्या है, कोसेक x है, आई बराबर यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका भी बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा कि tan का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोसेक का क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे देगा फार्मूला से ही, तो बहुत सारे बच्चे को तो ये सब पता नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है। तो कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों log इंटू कोसेक x माइनस कोट x, देखिए ये सभी फार्मूला मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ प्रश्नावली शुरू में, तो ये हो गया हमारा इसका। अब इसका लिमिट बैठा देंगे, तो π/4 π/6 dx,
अब इन दोनों का मान x के जगह पर रखेंगे तो π/4 होता है 45 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 2 में ही मैं बताया था। ये 6 है तो 30 डिग्री, तो आप ये भी रख सकते हैं, नहीं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log कोसेक π/4 मतलब 45 डिग्री, फिर कोट 30 डिग्री। तो ये तो हुआ अभी एक सिर्फ π/4 का, सॉरी यहाँ पर भी दोस्तों π/4 ही होगा, क्योंकि पहले एक का लेके चलते हैं, फिर उसके बाद जो माइनस पड़ता है उसके बाद दूसरा का लेके चलते हैं। तो अगला में क्या हो जाएगा, log इंटू कोसेक π/6 फिर माइनस कोसेक कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6। अब इन दोनों का मान रख देना है। तो यहाँ पर क्या है, कोसेक 45 डिग्री, तो आपको पता ही होगा कोसेक 45 यानी साइन का भी अगर आप याद रखेंगे तो उसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों √2, और यहाँ पर तो कोट π/4 tan का भी वही मान होता है 1। फिर इधर log कोसेक π/6 यानी 30 डिग्री का मान 2 होता है, और यहाँ पर 30 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए यहाँ पर ई पूरा को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, ई पूरा को n मान लीजिए। तो log m माइनस log n, तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं दोस्तों, i बराबर log m/n। तो क्या हो जाएगा √2 - 1, ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, 2 - √3, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 9वां में दिया गया है dx/√1 - x²। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ऐसे तो आप नहीं सोच पाएंगे, आपको ये सोचना है कि 1/√1 - x² किसका डीसी होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों साइन इनवर्स x का, अगर आप इसका डीसी करेंगे तो 1/√1 - x² आएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स x, इसका लिमिट क्या है 1 से 0। अब इसका मान रख देना है, तो पहले क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1, एक्स के जगह पर 1, फिर माइनस साइन इनवर्स इंटू एक्स के जगह पर 0। तो देखिए आपको ये सोचना है, जैसे ये दोनों साइन में ही है तो यहाँ पर भी आपको जो 1 दिया हुआ इसको भी साइन में ही बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, जैसे आपको सोचना है कि 1 किसका मान होता है साइन में, तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइन 90 डिग्री यानी π/2 का मान 1 होता है, बाकी तो साइन में 1 किसी का मान होता ही नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 को साइन में है इसलिए साइन में ही लिखेंगे, साइन π/2 का मान 1 होता है। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो सोचना है कि 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 2 में कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है दोस्तों π/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, और यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगेगा। तो एक्स के जगह पर यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा माइनस घटाने के बाद π/2, इसका सही आंसर। और अगला सेम उसी तरह 10वां भी आपको सोचने लायक दिया है। देखिए ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसका डीसी होता है। 1 बटा, देखिए मैं हिंट भी देता हूँ, 1/1 + x², ये किसका डीसी होता है, ये आपको सोचना है। नहीं तो वैसे तो इंटीग्रेशन है, तो आपको ये देखना होगा कि किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन मैं जैसे याद रखता हूँ दोस्तों, अगर वैसे आप याद रखेंगे तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं डीसी का ही याद रखता हूँ, बस यही सोचता हूँ कि किसका डीसी है। तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 + x²। तो डीसी होता है इतना का इतना, तो इतना का इंटीग्रेशन होता है इतना, बस उल्टा करके आपको इसमें लिखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका लिमिट दोस्तों 1 से 0। तो मान रख दीजिए पहले 1, तो tan इनवर्स 1, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो आपको ये सोचना है कि tan में 1 किसका मान होता है। फिर इधर 0 है तो आपको ये सोचना है कि tan में 0 किसका मान होता है। सेम जो रहे उसके बगल में उसी तरह इसको भी बना देना है। तो tan इनवर्स इंटू tan में 1 मान होता है 45 डिग्री का यानी π/4 का, और ये होता है 0 डिग्री का ही। तो tan इनवर्स 0 डिग्री, आई बराबर मान आपको पता होना चाहिए, कम से कम 90 तक याद होना चाहिए सभी का। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है π/4, और इधर 0 तो 0, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों π/4 आ जाएगा। अभी थोड़ा शाम हो चुका है तो 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं। ऐसे तो ये 50 मिनट में पूरा ख़त्म ही हो जाता है, 1 घंटा में, लेकिन देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी शायद गिर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। x² - 1 मैं वीडियो छत पर बनाता हूँ बगैर लाइट के ही, तो शाम हो गया बनाते बनाते।
तो इसका लिमिट है 2 से 3। देखिए यहाँ पर भी 1/x² -1 है, तो ये तो किसी का होता नहीं। अगर प्लस रहता तो ये हो जाता, लेकिन माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, इस तरह के मैंने फार्मूले पहले भी बता रखा। 1/x², अगर वहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, x² - a²। इसका फार्मूला मैं पिछले एक्सरसाइज में लिखवा चुका हूँ। तो क्या होता है 1/2 log 1/2 a होता है शायद, हाँ। तो 1/2 a की जगह पर तो 1 ही है, फिर log इंटू जो है वही। तो ये ऊपर में माइनस है तो माइनस और नीचे में प्लस हो जाता है, log x + 1 a log a प्लस, तब x - a प्लस a। अब इसका लिमिट, तो ये जो 1/2 है दोस्तों, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये 1/2 बाहर निकल गया। अब x के जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो log 3 - 1/2 + 1, फिर माइनस, अब 2 रखेंगे, 2 - 1/2 + 2। तो y बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू log 2/3 माइनस log 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/4। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, log m/n। इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, i बराबर 1/2 log, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि x का मान यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, तो ये 3 होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 + 1 है। x का मान 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आया कटने के बाद 1/2, और ये आया 1/3। 1/2 log, देखिए 4 को रहता तो कैसे होता, मैं बगल में कर देता हूँ, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 3/2 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे वाला ऊपर, 3/2, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी ये 12 नंबर है। इसमें दिया हुआ कोस स्क्वायर x dx। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर है। कोस x रहता तो उसका इंटीग्रेशन होता, लेकिन स्क्वायर का नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला बैठाना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर x का एक फार्मूला होता है दोस्तों, 1 + cos 2x/2। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार फार्मूला ही सेट कर देते हैं। कोस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 dx। तो 1/2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 1 + cos 2x बच जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/2 जो है दोनों का है, पहले 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, फिर कोस का करेंगे तो साइन हो जाएगा। 2x है तो 2x, और फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। इसका लिमिट है 0 से π/2। हाँ, हो गया। अब मान रखना x के जगह पर पहले क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। तो π/2 प्लस साइन 2 गुने π/2 बटे 2, ये हो गया हमारा। π/2 दोनों में रख दिए, फिर 0 के बाद, मतलब माइनस के बाद 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, घेर के रहें, पहले एक बार इसको लिखे तो इसको पूरा घेर देना, बीच में माइनस तो घेर देना, फिर हो जाएगा प्लस साइन 2 गुने 0/2। तो ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू π/2 प्लस, ये कट जाएगा तो साइन 90, साइन 90 का मान 0 होता है, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान 0 होता है। तो माइनस हो जाएगा 0 + 0/2। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, और ये तो 0/2, तो 0 हो जाएगा, और ये 0 पूरा ही 0 हो जाएगा दोस्तों, भागा देने पर। तो ये आ गया हमारा π/4 सही आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। ऐसे तो 13 के आगे से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो नीचे देखिए आ गया होगा।